अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 40 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे स्टडी करेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर पे स्टडी की, उसकी एग्जांपल देखी। आज हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे स्टडी करेंगे और उसकी एग्जांपल देखेंगे। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा, तो आज हम उसी की तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन C++। पिछले लेक्चर में कंस्ट्रक्टर देखा था, इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम ऐसे ही है जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। पिछले लेक्चर्स में जब हमने फंक्शन के बारे में स्टडी की थी तब मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में ही पढ़ाया था। तो सेम वही चीज़ फंक्शन ओवरलोडिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है कि हम सेम नेम से एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पहले फंक्शन ओवरलोडिंग में भी हमने सेम नेम से एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाए थे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी हम सेम नेम से एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। बट जो बात हमें गौर करने वाली है वो ये है कि उनके पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए। पैरामीटर्स चेंज होने का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट नाम का जिसका हमारा पैरामीटर कोई भी नहीं था। एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका पैरामीटर 1 था। एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका पैरामीटर 2 थे। तो इन तीनों के पैरामीटर्स में चेंजिंग है। एक का कोई भी नहीं है। एक का हमने पैरामीटर बनाया जस्ट x, एक का बनाया x और y। तो तीनों को हमने एक को एक कोई भी नहीं दिया, एक को एक दिया, एक को 2 दिया। तो इनमें डिफरेंस आ गया ना, तो ये ज़रूरी है क्योंकि जब वो हमें कंपाइलर ने चेक करना होता है ना कि ये कौन से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो तब वो सिर्फ ये पैरामीटर से ही चेक करता है। तो अगर हम पैरामीटर्स को हम सेम रखेंगे ना तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये कौन से फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें पैरामीटर्स को चेंज रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं जिसके अंदर मैं 3 जो है कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। एक के अंदर कोई वेरिएबल भी नहीं रखूंगा, एक के अंदर एक वेरिएबल, एक के अंदर 2, और तीनों मैं जो है कंस्ट्रक्टर सेम नेम से रखूंगा। फिर उसी का हम ऑब्जेक्ट बना के उसी के थ्रू हम उसको वैल्यू साइन करके उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा आज का फंक्शन है। सबसे पहले मैंने एक टेस्ट नेम से क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने 2 मेंबर्स लिए A और B। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्राइवेट हैं क्योंकि इसके साथ हमने कोई भी कि वो जो है सेस मॉडिफायर नहीं यूज़ किया। तो अगर हम नहीं यूज़ करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं मेंबर्स। तो उसके बाद मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया ताकि हम आज जो है असेस मॉडिफायर पब्लिक यूज़ करें। अब जिसके नीचे मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया टेस्ट नाम से, इसके अंदर मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया उसी सेम नेम से टेस्ट का, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो हमारी क्लास का नेम होता है। उसके अंदर हमने एक आर्गूमेंट दिया। इसी तरह हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया टेस्ट का जिसके अंदर हमने 2 आर्गूमेंट दे दिए। इसी तरह मैंने एक और फंक्शन बनाया क्योंकि हमने इन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट भी तो करवाना है ना। जो वैल्यू वो असेस करेगा कंस्ट्रक्टर तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब ये हमने 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा दिए क्योंकि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था जब हम क्लास बनाते हैं ना तो उस तब ही हम सोच लेते हैं कि हमें कितने को हमें फंक्शंस चाहिए, कितने कंस्ट्रक्टर चाहिए, ताकि हम हर चीज़ एट द स्पॉट हम एक दफ़ा डिक्लेयर कर लें, फिर हम उसको सेपरेट एक एक करके डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने टेस्ट जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके अंदर कोई पैरामीटर भी नहीं था उसको हम पहले डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने टेस्ट जो है अपनी क्लास का नाम लिखा, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद टेस्ट जो है वो मैंने यूज़ किया अपना कंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया। अब ए को भी मैंने 0 असाइन कर दिया, बी को भी 0 असाइन कर दिया खुद ही, ताकि जो है हमें पता लग जाए जब इसका हम प्रिंट करवाएंगे तो 0 0 ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैंने एक और ये सिंगल वेरिएबल के लिए बना लिया सेम ऐसे ही। सबसे पहले क्लास नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद अपना जो है कंस्ट्रक्टर का नेम। उसके अंदर मैंने एक इंट x के नाम से एक आर्गूमेंट ले लिया। तो जो x की वैल्यू थी ना सेम वैल्यू होगी वो हम a और b दोनों को असाइन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह मैं अब 2 वेरिएबल्स का भी बना लेता हूँ सेम ऐसे ही जैसे हमने ऊपर बनाए हैं। सबसे पहले क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद जो है अपना कंस्ट्रक्टर का नेम। उसके अंदर मैंने 2 आर्गूमेंट लिख दिए x और y, और हम x की वैल्यू को मैंने a को साइन कर दिया, y की वैल्यू जो है वो मैंने b को साइन कर दिया।
तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। जब हम कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गूमेंट यूज़ करेंगे तो उसके ए और बी की वैल्यू 0 होगी। तो जब हम सिंगल आर्गूमेंट करेंगे तो दोनों ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होगी। और जब हम 2 आर्गूमेंट्स के साथ यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू ए को स्टोर हो जाएगी, वाई की वैल्यू बी को स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा था पुट डाटा का फंक्शन, क्योंकि हमने जो भी आंसर इनके अंदर स्टोर होनी वैल्यू उसको हम प्रिंट भी तो करवाना है ना। तो अब हम पुट डाटा के फंक्शंस के से इनके आंसर्स को हम प्रिंट भी करवा लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले डाटा टाइप लिखी वॉइड, उसके बाद मैंने क्लास का नाम लिखा टेस्ट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद फंक्शन का नेम पुट डाटा। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी के अंदर चले जाएंगे। एक और बात का आपको मैं दोबारा बता दूं, पहले मैंने कंस्ट्रक्टर के लेक्चर में बताया था कि कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाते हैं उसके साथ डाटा टाइप नहीं लिखते। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पीछे पहले डिक्लेयर किया फिर डिफाइन किया, उसके साथ मैंने डाटा टाइप्स नहीं यूज़ की। लेकिन जब मैं फंक्शन पे आया तो तब मुझे डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि फंक्शन में हम डाटा को असाइन भी करते हैं, उसके बाद डाटा को हम शो भी करवाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर सिर्फ डाटा असाइन करने के लिए होता है, इस वजह से हमें उसके अंदर जो है रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब जो वो वैल्यू देगा ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे पहले सी आउट के थ्रू, द वैल्यू ऑफ ए इज़ जो भी वैल्यू होगी। उसके बाद जो सी आउट के थ्रू हम बी की वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे। ये हम सेपरेट करवा के देखेंगे। पहले टेस्ट जो है विदाउट आर्गूमेंट के लिए, फिर सिंगल आर्गूमेंट के लिए, फिर डबल आर्गूमेंट्स के लिए, ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले तो हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर डिक्लेयर करवाए 4 फंक्शन, उस 4 फंक्शन को हमने डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट हमने अपनी मेन बॉडी के अंदर जाना है और इनके ऑब्जेक्ट्स बनाते ही उनको वैल्यू साइन करते रहना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको वैल्यू साइन कर देते हैं और उसके वैल्यू को प्रिंट करवाता जाना है जो हमने फंक्शन पुट डाटा रखी है उसके थ्रू। ठीक है, अब मैं मेन बॉडी के अंदर आ गया। मेन बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास ए का। ठीक है, ए की हमने क्लास बनाई थी। अब देखें ये, अब मैंने इसके साथ कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं लिखे, तो ये सिंगल आर्गूमेंट ही काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जो हमने पहला हमारा है ना कंस्ट्रक्टर जो विदाउट आर्गूमेंट्स था, तो ये वो आर्गूमेंट्स हमने उसमें वैल्यू तो वैसे ही नहीं असाइन करनी थी, तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड जो है कंस्ट्रक्टर का फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, तो ये वो उसके लिए है जिसको हमने एक सिंगल आर्गूमेंट दिया था। इसी तरह मैं एक और सी जो है ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसको हमने 2 आर्गूमेंट्स दिए थे। तीनों को आप देख सकते हैं कि मैं इनको साथ साथ ही वैल्यू भी असाइन करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। लेकिन जो विदाउट आर्गूमेंट्स में हमें वैल्यू साइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इस वजह से मैंने उसके अंदर कोई और जो है ब्रैकेट्स नहीं दी। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ को ना प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं प्रिंट करवा दूंगा ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ए के लिए देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए के अंदर जो वैल्यू थी, ए को 0 साइन किया था, बी को भी 0 ही था, तो हम अब भी उसको कोई वैल्यू नहीं साइन कर रहे, तो वो वही प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं पुट डाटा के अंदर चला गया, ए डॉट पुट डाटा, ए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके पुट डाटा के अंदर, तो वो ए और वी की वैल्यूज प्रिंट करवा देगा। इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट बी को देख लेता हूँ। बी में हमने किया था कि जो भी वो वैल्यू देगा ना एक्स की, वो हम ए और बी दोनों को साइन कर देंगे। मीन जो 100 वैल्यू है, ए की भी 100 हो जाएगी, बी की भी 100 हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसका भी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। बी ऑब्जेक्ट था जो हमने टेस्ट जो जिसके अंदर सिंगल आर्गूमेंट दिया था उस कंस्ट्रक्टर का, उसके बाद हमने पुट डाटा फंक्शन यूज़ कर लिया। इसी तरह ऑब्जेक्ट सी जिसके अंदर हमने 2 जो है लिए थे वेरिएबल्स आर्गूमेंट्स, हमने उसको हमने पहला जो एक्स था वो हमने असाइन कर दिया था ए को, और जो दूसरा था 200 वो हमने बी को असाइन कर दिया था। ठीक है, इसी तरह हम पुट डाटा के फंक्शन से उसको भी कॉल कर लेंगे। तो ये था हमारा फंक्शन जिसके अंदर हमने मेन बॉडी में हमने सारों को वैल्यू साइंस करके उसको कॉल कर लिया। अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो है ऑब्जेक्ट ए प्रिंट करवाएगा सी आउट के थ्रू। इससे पहले वो वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए ए बी सी। ठीक है, उसके बाद सी आउट के थ्रू उसने ऑब्जेक्ट ए को प्रिंट करवा दिया। ऑब्जेक्ट ए के बाद प्रिंट करवाने के बाद वो चला गया पुट डाटा के अंदर। पुट डाटा के अंदर गया तो उसने वैल्यू साइन की, ए के अंदर भी 0 ही थी, बी के अंदर भी 0 ही थी, क्योंकि विदाउट आर्गूमेंट्स था, तो वो उसने प्रिंट करवा दिया दी वैल्यू ऑफ ए इज़ 0, दी वैल्यू ऑफ बी इज़ 0। ठीक है, उसके बाद उस मेन बॉडी में अंदर आए, फिर उसके बाद उसने प्रिंट करवाया ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी के अंदर भी फिर उसके बाद वो पुट डाटा के फंक्शन में गया, तो उसने ए को भी 100 साइन किया था, बी को भी 100 साइन किया था। जो हम सेकंड आप कंस्ट्रक्टर देखें, बी जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके हिसाब से, तो वो प्रिंट करवा देगा द वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 और द वैल्यू ऑफ बी इज़ 100। ठीक है, इसी तरह फिर मेन बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट सी को प्रिंट करेगा, उसके अंदर भी पुट डाटा के फंक्शन में जाएगा, तो देखेगा ए को वैल्यू साइन की गई है 100 और बी को वैल्यू साइन की गई है 200,
तो सेम वही वैल्यू पुट कर प्रिंट कर देगा, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 100, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 100। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने सेम नेम से एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना के देख लिए, लेकिन उनके आर्गूमेंट्स चेंज थे। एक के अंदर हमने कोई आर्गूमेंट नहीं रखा, एक के अंदर हमने एक रखा, एक के अंदर हमने 2 रखा। फिर उसी को ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसके वैल्यू साइंस की कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया और उसको हमने प्रिंट करा के दिखा दिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।